हेलो दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस बारी भारतीय रेलवे एक बड़ी लॉन्चिंग की तैयारी में है और यहां पर 10 वंदे भारत के साथ साथ 2 अमृत भारत ट्रेन को भी पटरी पर उतारने की तैयारी है। तो इस तैयारी में आगे बढ़ते हुए भारतीय रेलवे ने अब जो नए नए रेक्स हैं वो अब इनॉग्रेशन पॉइंट पर भिजवाना शुरू कर दिया है। और ऐसे ही एक वंदे भारत के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका रैक 16 दिसंबर को इनॉग्रेशन स्टेशन पर पहुंचने वाला है। और इस वंदे भारत को चलाने में एक काफी बड़ी चुनौती सामने आ रही है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो बने रही वीडियो में एंड तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। और हम बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि रिसेंटली मैंने इस वीडियो में आपसे बात किया था कि दिल्ली से अयोध्या के लिए एक वंदे भारत चलने वाली है जो कि 8 कोच वाली होगी और एक काफी इंपॉर्टेंट रूट पर भारतीय रेलवे इसको उतार रही है। लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब सारी चीजें कंफर्म नहीं थी, इसका पूरा रूट भी कंफर्म नहीं था। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर काफी जल्दी ही सारी क्लियरिफिकेशन हमें मिल गई है और इस गाड़ी का जो पूरा रूट है वो कैसा होने वाला है इसके बारे में भी रेलवे ने बता दिया है। तो चलिए इसके बारे में हम रिपोर्ट जान लेते हैं। तो दोस्तों, अयोध्या से आनंद विहार वाया लखनऊ जल्दी ही वंदे भारत दौड़ने वाली है। इसका जो नया रैक है इसका अलॉटमेंट उत्तर रेलवे को रेल कोच फैक्ट्री से हो चुका है और 16 दिसंबर को ये जो नया रैक है वो उत्तर रेलवे को सौंपा जाएगा। यानी कि 16 दिसंबर को इसका रैक आने वाला है। 8 बोगियों वाली इस ट्रेन के लिए रेलवे बोर्ड टाइम टेबल तैयार कर रहा है। दोस्तों, हमारी इस वंदे भारत ट्रेन को सुबह में आनंद विहार से चलाया जा सकता है। अभी अयोध्या में वंदे भारत की मरम्मत की कोई भी सुविधा नहीं है, इस कारण सुबह आनंद विहार से वंदे भारत चलकर दोपहर में अयोध्या पहुंचेगी और वापस रवाना होकर रात में आनंद विहार पहुंच जाएगी फॉर द प्राइमरी मेंटेनेंस। और दोस्तों, इस ट्रेन को लॉन्च करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो शताब्दी और तेजस के बीच इस वंदे भारत के लिए रूट बनाने की चुनौतियों से रेलवे को अफसरों को गुजरना होगा। रेलवे बोर्ड के एक सीनियर अफसर के मुताबिक आनंद विहार से लखनऊ होकर अयोध्या की दूरी ये हमारी वंदे भारत ट्रेन 8 घंटे में कवर करने वाली है। इस ट्रेन को सुबह में ही आनंद विहार से चलाने की यहाँ पर संभावनाएं ज्यादा दिख रही है। और जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि अयोध्या में मेंटेनेंस की कोई भी व्यवस्था नहीं है, खासकर वंदे भारत ट्रेनों को लेकर। इसलिए दोस्तों, सुबह में आनंद विहार से डिपार्चर लेगी और दोपहर में अयोध्या पहुंच जाएगी। वहीं दोस्तों, इसका जो पूरा रूट है वो आनंद विहार से कानपुर सेंट्रल लखनऊ होते हुए ये गाड़ी अयोध्या तक आने वाली है। दोस्तों, हमारी इस वंदे भारत में 8 कोच लगा होगा जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। और ये जो कोच है ये भगवा होगा या फिर व्हाइट पुराना कोच, इसके बारे में अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ज्यादा चांसेस है वो व्हाइट कोच का ही अभी दिख रहा है। दोस्तों, अयोध्या को चारों तरफ से भारतीय रेलवे कनेक्ट करना चाहती है और सिर्फ आनंद विहार अयोध्या वंदे भारत ही नहीं, वाराणसी से भी वंदे भारत अयोध्या को जोड़ने वाली है। और वाराणसी से चलने वाली हमारी जो वंदे भारत होगी ये वाराणसी से अयोध्या होते हुए लखनऊ तक जाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, जो गोरखपुर वाली वंदे भारत है जो कि लखनऊ के लिए चलती है, एक गाड़ी भी अयोध्या होकर ही जाती है। और ऐसे में दोस्तों, आने वाले दिनों में अयोध्या से लगभग 3 वंदे भारत जुड़ जाएगी। दोस्तों, रेलवे अफसरों के लिए सबसे बड़ा जो चुनौती है वो इस ट्रेन का जो टाइम टेबल और सही रूट तय करना है। क्योंकि दोस्तों, हमारा जो दिल्ली लखनऊ रूट है वाया कानपुर वाला, इस रूट पर काफी प्रीमियम ट्रेनें चला करती है। तो इन प्रीमियम ट्रेनों के टाइम टेबल में बिना छेड़छाड़ किए हुए इस वंदे भारत को इस रूट पर चलाना काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अयोध्या में मेंटेनेंस यार्ड न होने की वजह से भारतीय रेलवे काफी ज्यादा परेशान है इस ट्रेन को मेंटेनेंस को लेकर। और दोस्तों, ऐसा टाइम टेबल सेट करना होगा कि ये गाड़ी रात में आनंद विहार पहुंच जाए ताकि इसका जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर तरीके से रोज हो पाए। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए जो भारतीय रेलवे है वो वंदे भारत का जो मेंटेनेंस यार्ड है वो देश में काफी जगहों पर बनवा रही है। और आने वाले कुछ सालों के भीतर वंदे भारत का जो मेंटेनेंस यार्ड है वो देश में आपको बहुत ज्यादा ही देखने को मिलेगा ताकि ये वंदे भारत का जो मेंटेनेंस है वो आसानी से और टाइमली किया जा सके। और ऐसे में दोस्तों, बात कर ले इसके इनॉग्रेशन की, तो इसका जो रैक है वो 16 दिसंबर को आ रहा है। तो ऐसे में बिना ट्रायल रन वगैरह किए हुए 17 दिसंबर को इनॉग्रेशन होने का यहाँ पर कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। और जैसा कि अभी तक हम सुन रहे हैं कि 17 दिसंबर को जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो 10 वंदे भारत और 2 अमृत भारत को इनॉग्रेट करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम तैयारियों को देखें तो ऐसा कुछ भी हमें नजर नहीं आ रही कि 17 दिसंबर को ये सभी गाड़ियां इनॉग्रेट हो पाएगी। 16 दिसंबर को रैक आने के बाद इसके ट्रायल रन वगैरह में 2-3 दिन तो लगने ही वाले हैं। हालांकि दोस्तों, कई बार जल्दबाजी में वंदे भारत को बिना ट्रायल रन लिए हुए भी इनॉग्रेट कर दिया जाता है। और इसका जो रिसेंट एग्जाम्पल है वो मैंने देखा था दिल्ली देहरादून वंदे
भारत ट्रेन के साथ। इसका इनॉग्रेशन 25 मई को हो गया। देन 26 और 27 मई को इसका वापस ट्रायल रन लिए गए। फिलहाल दोस्तों दिल्ली से अयोध्या के बीच में वंदे भारत की जो कनेक्टिविटी है वो आपको काफी जल्दी देखने को मिलेगी। इससे दोस्तों अयोध्या में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारतीय रेलवे अच्छी कमाई करने का भी यहाँ पर मौका बना रही है। और जैसे कि आप सबको पता है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन है अयोध्या में, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सैलानी हैं और जो भक्त हैं उनकी संख्या लगभग 10 गुना बढ़ने वाली है। और इसी को देखते हुए जो चौतरफा तैयारी है वो अयोध्या में आपको दिखाई दे रहा है। फिलहाल दोस्तों इस रूट के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। और 17 दिसंबर को इनॉग्रेशन हो पाएगा या फिर नहीं ये भी मुझे आप कमेंट में बताइए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि इसका जो रैक है वो 16 दिसंबर को पहुंच रहा है। बाकी ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।